बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी बच्चों। अच्छा जी, मैंने कहा एक दफ़ा ना प्रॉपर गेस जो है आपको ज़रूर दे दूँ कि जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, अगेन वही बात है कि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये सामने रखिएगा, ये ज़रूर आपको आनी चाहिए क्योंकि ज़ाहिर अभी आपके पास टाइम है। ठीक है, तो जब आप ये याद कर रहे हैं ये वाले शार्ट लॉन्ग और न्यूमेरिकल्स जो हैं ये ज़रूर आपने तैयार करने हैं। अच्छा, शार्ट क्वेश्चंस जो हैं ज़ाहिर है मोस्टली तो डेफिनेशन नहीं आती है ना। ठीक है, तो ये ज़रा देखिएगा, फिज़िक्स की डेफिनेशन है और उसकी जो ब्रांचेज हैं वो डेफिनेशन है। फिर बेस क्वांटिटी उसकी यूनिट, डिराइव्ड क्वांटिटी उसकी यूनिट, प्रीफिक्सेस की डेफिनेशन और साइंटिफिक नोटेशन, ये पहले चैप्टर के अंदर है सारी चीज़ें। ऐसा यूनिट्स कौन सी होती हैं, उनकी सिग्निफिकेंस, अहमियत, ये भी आ जाता है सवाल। और वर्नियर कैलिपर जो है उसका लीस्ट काउंट, वर्नियर कांस्टेंट और लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज। ठीक है जी, पिच फाइंड करना। फिर फिजिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस जो है उसकी डेफिनेशन, स्टॉप वॉच, सिलेंडर, और ये सिग्निफिकेंट फिगर्स और उसके जो 3 रूल्स हैं ना कि किस तरह से सिग्निफिकेंट फिगर जो है वो कैलकुलेट की जाती है। और वही बात की जो मैंने आगे को बताया था आपको कि अपनी एज जो है सेकंड्स के अंदर कैलकुलेट करना। ठीक है, रेस्ट और मोशन की डेफिनेशन। ठीक है, वो जो फिर टाइप्स ऑफ मोशन है, ट्रांसलेटरी, रोटेटरी, रैंडम मोशन। फिर स्केलर और वेक्टर में फ़र्क जो है, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में फ़र्क, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये डेफिनेशनें हैं सेकंड चैप्टर के अंदर हैं। यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो है, जी की वैल्यू, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, फोर्स, इनर्शिया और मोमेंटम, इनकी डेफिनेशनें। मैस और वेट, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, पहले भी बताया था आपको। रोलिंग और स्लाइडिंग फ्रिक्शन, बहुत अहम सवाल है, ज़रूर करना है। एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन, ये भी बहुत अहम सवाल है। रिड्यूसिंग द फ्रिक्शन, फ्रिक्शन को कैसे कम कर सकते हैं। सेंट्रिपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, क्रीम सेपरेटर वाला जो एक सवाल है ना, ये भी आप करिएगा। बैंकिंग ऑफ द रोड, वो जो आपके एक्सरसाइज के अंदर ये सवाल है, बैंकिंग ऑफ द रोड वाला। पैरेलल फोर्सेस और उसकी काइंड्स, ठीक है, ये देखिएगा। हेड टू टेल रूल जो है ये याद होना चाहिए। रिजल्टेंट फोर्सेस, ठीक है, उसको कैलकुलेट करना। फिर एक्सिस ऑफ रोटेशन जो है उसकी डेफिनेशन, टॉर्क की डेफिनेशन है। प्रिंसिपल्स ऑफ मोमेंटम, ठीक है, मोमेंटम किस तरह से काम करता है। सेंटर ऑफ मैस एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी। फिर कपल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डेफिनेशन कपल को ज़रूर याद करना है। इक्विलिब्रियम और उसकी जो कंडीशंस हैं, कंडीशन 1 और 2 है ना, तो ये लॉन्ग में भी बन जाता है, शॉर्ट में भी। फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, ये सारे शॉर्ट की हम अभी मैं फिलहाल बता रहा हूँ। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, उसकी डेफिनेशन आनी चाहिए। फिर ग्रेविटेशनल फील्ड और उसकी स्ट्रेंथ, और फील्ड फोर्स जो है। फिर वेरिएशन ऑफ जी जो है वो वेरी करता है, किस तरह से वेरी कर रहा होता है, कम ज़्यादा कैसे होता है। आर्टिफिशियल और नेचुरल सैटेलाइट की डेफिनेशन। जीपीएस, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल। जियो स्टेशनरी ऑर्बिट, ये भी अच्छा सवाल है। वर्क और उसकी यूनिट्स, मैकेनिकल, साउंड, न्यूक्लियर और केमिकल एनर्जी, एनर्जी वाली जो है ना डिफरेंट किस्में, ये याद करनी है। और ज़ाहिर है काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं ना, ये तो मस्ट है। ठीक है, सॉइल एरोजन जो की डेफिनेशन है, सॉइल एरोजन कैसे होती है। फॉसल फ्यूल जो है, विंड एनर्जी और उसकी किस्में, और वो जो मैस एनर्जी इक्वेशन है, E=mc², ये भी बड़ा अहम सवाल है। बायोमास, ठीक है, एफिशिएंसी, उसकी डेफिनेशन, पावर और उसकी यूनिट हैं। काइनेटिक मोलेकुलर मॉडल जो है उसका, डेंसिटी, प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर की डेफिनेशन, पास्कल्स लॉ, आर्शिमिदस लॉ, फ्लोटेशन, स्ट्रेस और स्ट्रेन की डेफिनेशन, और हुक्स लॉ। फिर यंग्स मॉडुलस है, हीट और टेम्परेचर, ये डेफिनेशन है। स्केल्स ऑफ टेम्परेचर, वो ज़ाहिर तीनों स्केल्स होते हैं उसके ना, ठीक है, डिग्री सेंटीग्रेड, केल्विन और दूसरा। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, इवेपोरेशन, बायोमेटालिक स्ट्रिप्स और थर्मल एक्सपेंशन, और कन्वेक्शन और कंडक्शन, और फिर रेडिएशन भी है। ये सारी डेफिनेशनें आपको आनी चाहिए। और यूजेस ऑफ कंडक्टर और इंसुलेटर, इनका जो है इस्तेमाल कहाँ होता है। कन्वेंशनल करंट क्या चीज़ है, ग्लाइडिंग, लैंड और सी ब्रीज, ग्रीन हाउस इफेक्ट और ग्लोबल वार्मिंग, और लेज़ले क्यूब है, और लास्ट पे है एप्लीकेशंस ऑफ रेडिएशन। तो ये तकरीबन ये 79 डेफिनेशन है, 80 हो गई। लेकिन जाहिर है कि ये पूरी बुक भी तो है ना आपकी, तो पूरी किताब के अंदर से डेफिनेशनें निकालनी है और याद करनी है, तो ये ज़रूर आपने ये वाली सारी याद करनी है। अच्छा, ये जो लॉन्ग सवाल है ना, लॉन्ग सवालों में एक तो जाहिर है वो जो तीनों इक्वेशंस ऑफ मोशन है ना, वो तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है ना, क्योंकि तीनों में से एक तो तकरीबन आने के चांसेस मस्ट होते हैं, एक ने आना ही आना होता है। वो तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन आपको याद करनी है। वो जो टाइप्स ऑफ मोशन है वो वाला सवाल, लॉन्ग सवाल। गैलीलियोज ऑब्जर्वेशंस, ये सवाल है आपके पास। न्यूटन के जो तीनों लॉज हैं,
तीनों इक्वेशनें और तीनों लाज, ये मस्ट है, ये ज़रूर लाजमी आपने ये लॉन्ग सवाल रेडी करना है, इनको नहीं छोड़ना। रिलेशनशिप बिटवीन फोर्स एंड मोमेंटम, ये एक लॉन्ग सवाल बनता है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ये भी इंपॉर्टेंट है सवाल काफ़ी, ठीक है जी। तीनों इक्वेशंस ऑफ मोशन, ठीक है, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन और ये जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको ज़रूर करिएगा। फिर ये 7 वाला है बॉडीज अटैच्ड विद अ स्ट्रिंग, उसका ए फाइंड करना, टी फाइंड करना, ठीक है ना। वो सवाल 2 सवाल है ना डिफरेंट तरह के, कि मैस अटैच्ड टू स्ट्रिंग वाला जो है, एक जो है वो वर्टिकली मूव करता है और एक हॉरिजेंटली मूव करता है, तो वो 2 सवाल हैं, उनमें से ए एक्सेलरेशन और टी टेंशन फाइंड करते हैं। फिर सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंड करना इर्रेगुलर शेप्स का, ये ज़रूर करिएगा। इक्विलिब्रियम की कंडीशन और उसकी हालतें, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट सवालों में से है, ठीक है। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बहुत अहम सवाल है ये वाला। मैस ऑफ द अर्थ फाइंड करना बहुत मशहूर सवाल है। और ये जो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी की वो जो इक्वेशनें बनाई जाती हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। और ये इंटर कन्वर्जन ऑफ एनर्जी, ये एक सवाल है। फॉसल फ्यूल्स, पास्कल्स लॉ, आर्शिमिदस प्रिंसिपल, ये जो आर्शिमिदस प्रिंसिपल है ये भी इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला। और हुक्स लॉ है, यंग्स मॉडुलस, इनमें से भी एक आ जाता होता है हुक्स लॉ और यंग मॉडुलस में से। इवेपोरेशन और उसके इफ़ेक्ट्स क्या हैं, और लीनियर और थर्मल एक्सपेंशन। तो ये 20 सवाल हैं और इन 20 में से कुछ 6-7 जो है ना ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वो मैंने आपको बता दी। अच्छा, न्यूमेरिकल्स में आए तो न्यूमेरिकल में अगर आप सेकंड चैप्टर पे आएंगे ना, तो 2.1, 2, 3, 4 और 6 और 8 वाला ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यूनिट 3 और 4 आपको सारा करना चाहिए, क्योंकि ये छोटे छोटे सवाल हैं और इनके सबके ही आने के चांसेस हो सकते हैं। तो ये 3 और 4 यूनिट जो है कोशिश करें कि सारा हो जाए। फिर जो 6वां चैप्टर है ना, उसका 6.1, 2, 3 और 6, 7, 9, 1, 2, 3 और 6, 7 और फिर 9, ये आपको करना चाहिए। 7th जो चैप्टर है 7.1, 2, 3, 5, 6, 9, ये आपको करना चाहिए। जो 8वां चैप्टर है उसके 4 सवाल अच्छे सवाल आएंगे, 8.1, 8.2, 8.5 और 8.7। और फिर जो एग्जाम्पल्स हैं, क्योंकि एग्जाम्पलों में से भी आ सकती हैं चीज़ें, तो अगर आप एग्जाम्पल करने का टाइम है तो 2.2, 4 और 10 ये ज़रूर करिएगा। और थर्ड के अंदर 3.1 है, 3.3 है, 3.6, 3.8 और फोर्थ में है 4.2, 4.3, 6 के अंदर 6.2, 6.3 और 7 में 7.1 और 7.4। लें जी, ये जितनी भी अहम चीज़ें हो सकती थी मैंने आपको बता दी हैं, तो तैयारी करते हुए इन चीज़ों को साथ सामने रख लीजिएगा। ठीक है जी बच्चों, फिर अल्लाह हाफिज़।